होम स्टडी इंडिया ऐप में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर एडवर्ब्स को कंटिन्यू करेंगे। मेरे पिछले वीडियो में हम एडवर्ब के बारे में उसके टाइप्स और उससे रिलेटेड कुछ रूल्स पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने भी मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा, प्लीज वो एक बार मेरा एडवर्ब का पहला पार्ट देखें, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एडवर्ब होती क्या है। और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एडवर्ब को, उसके कुछ रूल्स को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि जो जो नई नई वीडियो मैं बनाऊं उनके अपडेट्स आपको कंटिन्यू मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि टू मच और मच टू का यूज कब किया जाता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो टू मच होता है उसका यूज नाउन के पहले किया जाता है, और जो मच टू होता है उसका यूज एडजेक्टिव के पहले किया जाता है। कभी कभी एग्जाम में इनसे रिलेटेड भी एरर आ जाती है, जैसे हिज वर्ड्स आर टू मच पेनफुल फॉर मी। हमने यहाँ देखा कि ये पेनफुल क्या है, ये एडजेक्टिव है। पेनफुल क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव के पहले मच टू आता है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, टू मच आ रहा है, यानी कि ये तो गलत है। तो इसके पहले क्या आ जाएगा, मच टू आ जाएगा। तो हिज वर्ड्स आर मच टू पेनफुल फॉर मी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि हिज वर्ड्स गेव मी मच टू पेन। पेन क्या है, पेन होता है दर्द। दर्द क्या होता है, नाउन होता है एक तरह से। तो जो नाउन है, नाउन के पहले क्या आएगा, नाउन के पहले आएगा टू मच। यहाँ पे क्या दे रखा है, मच टू, यानी कि ये भी गलत है। तो इसका सही क्या बनेगा, हिज वर्ड्स गिव मी टू मच पेन। अगला देखते हैं, द पेंसिल इज टू मच चीप। चीप क्या है, सस्ती। सस्ती मतलब सस्ता दिखा रहा है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है तो इसके पहले क्या आएगा, मच टू आएगा। पर यहाँ क्या दे रखा है, टू मच, यानी कि ये भी गलत है। यानी कि द पेंसिल इज मच टू चीप। तो ये इस तरह टू मच और मच टू में डिफरेंस होता है। आगे हम देखते हैं कि इनफ का यूज कैसे किया जाता है। अगर किसी सेंटेंस में इनफ आ रहा हो तो वो दो जगह आ सकता है। एक तो किसी एडजेक्टिव के बाद में इनफ आ सकता है, और वो एडजेक्टिव क्या होना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए। और एक इनफ क्या हो, नाउन के पहले आ सकता है। तो अब हम एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं कि जैसे ही इज इनफ इंटेलिजेंट टू सॉल्व योर डाउट। तो हमने यहाँ देखा कि ये क्या है, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट क्या है, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है कि वो इंटेलिजेंट है। तो इसका मतलब इंटेलिजेंट क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। अब अगर कहीं एडजेक्टिव है तो फिर इनफ कहाँ आएगा, एडजेक्टिव के बाद में आएगा। हमने यहाँ देखा है तो एडजेक्टिव के पहले इनफ दे रखा है, यानी कि ये तो गलत है। तो इसका सही क्या होगा, ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व योर डाउट। तो मतलब जो एडजेक्टिव है उसके बाद में इनफ को रख दिया जाता है। अगला देखते हैं कि he has enough information regarding this case। हमने यहाँ देखा कि इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या है, ये तो नाउन है। नाउन है तो यहाँ पर जो नाउन के पहले इनफ आता है तो हमने नाउन के पहले इनफ रख देंगे, यानी कि इस वाले सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। अगला देखते हैं कि देयर आर इनफ कैंडिडेट्स फॉर दिस पोस्ट। हमने यहाँ देखा कि नाउन क्या है, कैंडिडेट्स है। क्योंकि कैंडिडेट्स एक नाउन है तो नाउन के पहले इनफ आता है, तो कैंडिडेट्स के पहले इनफ आ रहा है, मतलब नाउन के पहले इनफ आ रहा है, यानी कि इसमें सेंटेंस में भी कोई एरर नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं कि टी डबल ओ टू, इसका यूज कब कब होता है। मतलब टी का यूज, टू का यूज होता है तो मोर देन रिक्वायर्ड का सेंस आता है, मतलब बहुत अति का सेंस आ जाता है। और ये सेंस किस में होता है, नेगेटिव वे में होता है, तब हम टू का यूज करते हैं। जैसे ही इज टू बैड, मतलब वो इतना बुरा है, मतलब वो, इसका मतलब क्या है, वो बुरा तो था ही सही पर और ज्यादा बुरा है। ही इज टू बैड मतलब बुरे से भी ज्यादा बुरा है, तो मोर देन बुरे से भी बुरा है। द फिल्म वॉज टू बोरिंग, बोरिंग से भी ज्यादा बोरिंग है, मतलब मोर देन का सेंस आ रहा है। और क्या है, नेगेटिव वे में आ रहा है कि वो बुरा है, वो बोरिंग है, तो ये नेगेटिव सेंस में आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। अगला देखते हैं कि जो टू है उसके साथ, टू के साथ टी ओ कनेक्टिव में लगता है। जैसे ही इज टू वीक टू वॉक, हमने देखा कि वो क्या है, इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता, तो हम क्या लिखेंगे, ही इज टू वीक टू, टू डबल ओ टू के साथ जो एक्शन हो रहा है उसके लिए क्या लगाएंगे, टू वीक वॉक, टू लगाएंगे, टी ओ टी, टू। अगला देखते हैं, द बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट। तो हमने यहाँ देखा, और एक और सेंटेंस देखते हैं, द बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट फॉर मी। मतलब हमने यहाँ देखा कि टू लिफ्ट पहले आएगा और फॉर मी बाद में आएगा, ये सही होगा, ये। तो बच्चों इसमें पहला वाला सेंटेंस सही होगा। ऐसे सेंटेंस में हम हमेशा करते हैं, पहले पर्सन को लाते हैं, उसके बाद जो एक्शन हो रहा है उसको लाते हैं। जैसे द बॉक्स इज टू हैवी,
बॉक्स इतना हैवी है फॉर मी, तो पहले पर्सन के बारे में लिखेंगे तो फॉर मी, उसके बाद टू लिफ्ट कि उसको लिफ्ट करने के लिए, मतलब बॉक्स इतना हैवी है कि उसको उठाने में बहुत ज्यादा हैवी है। तो यहाँ पर ये वाला सेंटेंस सही होगा और ये वाला सेंटेंस गलत होगा। अगला देखते हैं कि जो जस्ट और जस्ट नाउ में क्या डिफरेंस होता है। तो जो जस्ट होता है वो क्या होता है, थोड़ी देर पहले के लिए सेंस में आता है, और जस्ट नाउ एक क्षण पहले के सेंस में आता है। तो जो जस्ट होता है वो हमने टेंस में भी पढ़ा था कि जस्ट जो होता है वो किसको शो करता है, परफेक्ट टेंस को, और जस्ट नाउ किसको शो करता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। अगर हमें इससे रिलेटेड कोई सेंटेंस दिया हो जैसे शी जस्ट अराइव्ड, तो हमने यहाँ देखा कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ तो जस्ट आता नहीं है। अगर जस्ट आएगा तो उसके साथ कौन सा टेंस आएगा, परफेक्ट टेंस आएगा। और अगर जस्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर यहाँ पर सही होगा तो उसके साथ क्या आएगा, जस्ट नाउ आएगा। तो हम अगला देखते हैं कि जैसे ही जस्ट अराइव्ड, तो ये तो गलत है। और हम देखेंगे ही हैज जस्ट अराइव्ड, तो हमने यहाँ देखा कि हैज आ रहा है मतलब परफेक्ट आ रहा है, तो उसके साथ जस्ट आ सकता है, मतलब परफेक्ट टेंस हैज अराइव्ड आ रहा है उसके साथ जस्ट आ रहा है, तो यानी कि ये तो बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं शी अराइव्ड जस्ट नाउ, तो यहाँ क्या है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस आ रहा है तो उसके साथ क्या आता है, जस्ट नाउ। हमने यहाँ देखा कि यहाँ सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस, तो इसके साथ क्या आ रहा है, जस्ट नाउ, यानी कि ये भी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं कि स्टिल और येट में क्या डिफरेंस है। स्टिल जो आता है वो कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करता है, और येट किसको शो करता है, येट शो करता है परफेक्ट को। साथ में येट किसके लिए आता है, नेगेटिव सेंस के लिए, और येट हमेशा कहाँ आता है, किसी सेंटेंस के एंड में आता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, राम स्टिल लिव्स इन दिल्ली, तो हमने यहाँ देखा कि ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, स्टिल आ जाएगा, तो राम स्टिल लिव्स इन दिल्ली। अगला देखते हैं, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू, ये क्या है, कंटिन्यूस टेंस है, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू, तो यानी कि ये भी बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, यू हैव नॉट कॉल्ड मी येट, यहाँ क्या आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, येट लगा दिया, तो यू हैव नॉट कॉल्ड मी येट, तो मतलब एक तो नेगेटिव सेंस आ रहा है और दूसरा परफेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पर येट बिल्कुल सही है। आई हैव नॉट सॉ द तिरुपति टेम्पल येट, तो मैंने कहा कि यहाँ पर क्या आ रहा है, एक तो नेगेटिव सेंस आ रहा है और एक परफेक्ट टेंस आ रहा है, तो इसलिए क्या लगा दिया, आई हैव नॉट सॉ द तिरुपति टेम्पल येट, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला चलते कि वेरी और मच में क्या डिफरेंस होता है। जो वेरी होता है वो किसके साथ यूज होता है, पॉजिटिव डिग्री के साथ, और मच किसके लिए यूज होता है, कंपैरेटिव डिग्री के लिए। जैसे वेरी के लिए लिखेंगे वेरी गुड, वेरी वाइज, कुछ भी जैसे पॉजिटिव डिग्री में होगा तो उसको हम वेरी से शो करेंगे, और कंपैरेटिव डिग्री में लिखेंगे मच बेटर, मच वाइजर, तो ये इसके लिए क्या यूज करेंगे, मच का। जैसे ही इज वेरी सीनियर टू मी सो आई कैन नॉट डिफीट हिज ऑर्डर, तो यहाँ देखा कि ही इज वेरी सीनियर टू मी, मतलब ये क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है कि मेरा सीनियर है, ही इज वेरी, मुझसे बहुत सीनियर है, तो यानी कि कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पर वेरी तो आएगा नहीं, कंपैरिजन के लिए क्या आता है, मच, तो हम ये लिखेंगे ही इज मच सीनियर टू मी सो आई कैन नॉट डिफी हिज ऑर्डर, तो इस तरह ये सेंटेंस बनेगा। अगला देखते हैं कि ही इज मच इंटेलिजेंट देन शी, तो हमने यहाँ देखा कि ही और शी में, इन दोनों में कंपैरिजन हो रहा है, तो इसके लिए क्या आता है, कंपैरिजन में मच आता है, तो यहाँ लिख दिया मच इंटेलिजेंट, यानी कि बिल्कुल सही है। अब आगे देखते हैं कि जो सेल्डम होता है, सेल्डम के साथ जो कनेक्टिव लगेगा या तो वो और नेवर लगेगा या फिर इफ एवर लगेगा, इन दोनों में से कुछ भी लगेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ही सेल्डम और एवर कम्स टू माय प्लेस दीज डेज, तो हमने यहाँ देखा सेल्डम, सेल्डम के बाद और एवर आ रहा है, पर और एवर तो आता नहीं है, सेल्डम के बाद या तो इफ एवर आता या फिर और नेवर आता, तो हम क्या कर देंगे, इसको इफ और नेवर कर देंगे, तो लिख देंगे ही सेल्डम और नेवर कम्स टू माय प्लेस दीज डेज, इसको इफ एवर से भी ऐसे ही बना सकते थे। आइए हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं कि अब तक जो भी एडवर्ब्स के रूल पढ़े हैं उनको कैसे कैसे अप्लाई किया जाता है, कहाँ कहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे द रूम इज इनफ स्पेशियस फॉर अस, तो हमने यहाँ देखा कि स्पेशियस मतलब ये क्या है, स्पेशियस क्या दिखा रहा है, एडजेक्टिव के मतलब रूम में जगह थी, तो ये क्या है स्पेशियस क्या है, एडजेक्टिव। अब हमने अभी रूल पढ़ा कि अगर कहीं पे इनफ आ रहा हो तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव के बाद में आएगा, अगर एडजेक्टिव के बाद में आएगा तो क्या आ जाएगा, द रूम इज स्पेशियस इनफ फॉर अस, तो ये बिल्कुल सही होगा।
अगला देखते हैं, जॉय सैंग एट द क्लब वेरी वेल लास्ट नाइट। हमने यहाँ देखा कि इसमें किस तरह की एरर है, इसमें एरर है एमपीटी, मतलब मेनर प्लेस एंड टाइम की एरर है। तो हम यहाँ देखेंगे कि वेरी वेल क्या है, सबसे पहले क्या आएगा मैनर में क्या आ जाएगा वेरी वेल, तो यहाँ पर वेरी वेल आ जाएगा। उसके बाद प्लेस क्या है एट द क्लब, तो एट द क्लब आ जाएगा। उसके बाद क्या है टाइम क्या है लास्ट नाइट, तो यहाँ लास्ट नाइट आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जॉय सैंग वेरी वेल एट द क्लब लास्ट नाइट। अगला देखते हैं कि आई हैव टू मच मनी बट आई लिव इन टू मच स्मॉल हाउस। तो यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ देखा मनी क्या है, एक नाउन के पहले क्या आता है, टू मच आता है। यहाँ पर भी टू मच है, यानी कि इसमें तो कोई एरर नहीं है। आगे चलते हैं, बट आई लिव इन टू मच स्मॉल हाउस। तो यहाँ पर क्या है, हाउस क्या है, नाउन है, और स्मॉल क्या है, हाउस की विशेषता बता रहा है कि भाई स्मॉल है। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब एडजेक्टिव के पहले टू मच आता है या मच टू आता है, तो एडजेक्टिव के पहले अभी अभी हमने पढ़ा कि एडजेक्टिव के पहले टू मच नहीं आता, बल्कि क्या आता है, मच टू। तो हम यहाँ पर एरर है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, मच टू। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, आई हैव टू मच मनी बट आई लिव इन मच टू स्मॉल हाउस। अगला देखते हैं कि कभी कभी सेंटेंस में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो यहाँ पर कुछ एडवर्ब्स दे देता है और पूछता है कि भाई इनमें कौन सी अप्रोप्रिएट है, और यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक करना होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कम हियर डैश यू हैव टू सी दिस। तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है, मतलब कुछ शो कर रहा है कि भाई कुछ यहाँ जल्दी आओ, यहाँ तुम्हें ये देखना है। तो यहाँ पर क्या किस चीज का सेंस आ रहा है कि अगर मैं बोलूँ कि वो मतलब कुछ आश्चर्य की बात कर रहा है कि जल्दी आओ तुम्हें देखना है, तो वो किस चीज के लिए बोलेगा, धीरे आओ तुम्हें देखना है, इसका तो कोई सेंस नहीं आ रहा। केयरलेसली का यहाँ कोई सेंस नहीं आ रहा, एक्साइटेडली का यहाँ कोई सेंस नहीं आ रहा। तो यहाँ क्या है, कम हियर क्यूकली का बिल्कुल यहाँ अप्रोप्रिएट वर्ड है, क्यूकली जल्दी आओ तुम्हें ये देखना है। तो फिर मतलब ये क्या है, इस ऐसे वाले सेंटेंस में क्या करते हैं हम, जो सेंटेंस का मीनिंग होता है उसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट वर्ड लेते हैं। तो यहाँ पर क्यूकली सही आंसर होगा। अगला देखते हैं, वी न्यू दैट शी हैड गॉट द जॉब व्हेन वी saw her डैश टॉकिंग ऑन द फोन। तो हमने देखा कि वो क्या है, हमने देखा कि उसको जॉब मिल गई, हमने देखा कि हम ये जान गए कि उसको जॉब मिल गई कि जब वो फोन पे बात कर रही थी। तो वो फोन पर अगर किसी को जॉब मिलती है तो उसके जो एक्सप्रेशन होगा किस तरह होंगे, कि वो फोन पर स्लोली बात कर रही थी, नहीं। वो फोन पर क्विकली जोर से बात कर रही थी, ये भी नहीं। वो केयरलेसली बात कर रही थी, ये भी नहीं। एक्साइटेडली बात कर रही थी, तो हाँ ये सही है। तो हम क्या करेंगे, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो यहाँ पर क्या है, जो सेंटेंस का सेंस होता है उस अकॉर्डिंग हम अप्रोप्रिएट वर्ड लगा देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक्साइटेडली सही आंसर होगा। अगला देखते हैं कि ही डैश पुट द वेस ऑन द टेबल इट फेल टू द फ्लोर। हमने यहाँ देखा कि उसने जो वेस को टेबल पे रखा और वो गिर गया। तो अब हम ऑप्शन में देखते हैं कि इसमें कौन सी अप्रोप्रिएट आएगी। हम देखते हैं स्लोली, उसने धीरे से रखा, अगर धीरे से रखा होता तो क्या बर्तन गिर जाता, तो यानी कि ये तो नहीं आ सकता। अगला देखते हैं क्विकली, फिर देखते हैं केयरलेसली, फिर देखते हैं एक्साइटेडली। तो अगर हम इन सब में देखें तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो वर्ड है वो क्या आ जाएगा, केयरलेसली, कि उसने केयरलेसली रखा था तभी तो वो गिरा होगा, यानी कि जो ऑप्शन सी है। हम इनमें क्या करते हैं, जो वोकैब का सेंस होता है, जो सेंटेंस का सेंस होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ड लिखते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ही केयरलेसली पुट द वेस ऑन द टेबल इट फेल टू द फ्लोर। अगला देखते हैं, लेट्स वॉक डैश आई डोंट वांट टू बी द फर्स्ट वन एट द मीटिंग। तो मतलब क्या है कि मैं मीटिंग में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति नहीं बनना चाहता। तो उसको कैसे जाना चाहिए, जल्दी जाना चाहिए, जल्दी जाएगा तो सबसे पहले पहुंच जाएगा। केयरलेसली तो ऐसा तो कुछ नहीं कि केयरलेसली का बताया कि भाई वो केयरलेसली जा रहा था, तो मीटिंग से उसका कोई रिलेशन नहीं है। एक्साइटेडली जा रहा था, तो ये भी मीटिंग में लेट हो, वो क्या बोल रहा है कि वो पहले नहीं पहुंचना चाहता, तो ये भी नहीं आएगा। तो उसकी सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा आ जाएगा, लेट्स वॉक स्लोली। तो स्लोली यहाँ पर सही होगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। थैंक यू दोस्तों, अगर आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। थैंक यू।